हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड्स, तो आज हम आर्टिकल 14 से लेके 51 तक देखेंगे। एक आसान तरीके से मैं याद करवाऊंगा आपको, ठीक है? बस आप अपने 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए और देखिए कैसे आपको एट द टिप ऑफ टंग याद रहता है आपके सारे आर्टिकल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पंचायत राज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज, जो कि हमें पता है कि ये जो 24 तारीख को पंचायत पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल को अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये सब आर्टिकल्स जो है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो याद करने में थोड़ा सा टफ रहता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इजी तरीके से। ठीक है, तो आर्टिकल 243 क्या कहता है? एक डिफिनीशन है। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा ना। सबसे पहले जो आर्टिकल रहेगा 243 अगर रहेगा तो डिफिनीशन, ग्राम सभा होता क्या है? बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सनल रजिस्टर्ड इलेक्टोरेट रोल इन द विलेज कंप्राइजिंग ऑफ द एरिया और वो पंचायत इन विलेज लेवल पर कैसे डिवीजन होते हैं वो बताया जाता है। ठीक है, इसका कुछ भी देख लेते हैं। 3 टायर सिस्टम रहता है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में 3 चीज होते हैं। पहला तो ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा न्याय पंचायत। ठीक है, यहाँ पे सरपंच सब जो बैठते हैं, सरपंच। फिर वहीं पे थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पे आ गए पंचायत समिति, जिला। ठीक है, जिला के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट में परिषद बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्लियर चलते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिकल 243A क्या कहता है? ग्राम सभा के बारे में कहता है। ए ए मतलब याद रखना है, असेंबली। ए फॉर असेंबली, असेंबली, ए फॉर असेंबली याद रहेगा। आर्टिकल 243 क्या कहता है? असेंबली। ग्राम सभा में एक्सरसाइज द पावर टू परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल लेजिस्लेशन बाय लॉ प्रोवाइडेड। ठीक है, ये ग्राम सभा के बारे में, असेंबली के बारे में बोलेगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन से हमने बात किया। अब बी से क्या होता है? बिल्ड, BUILD, बिल्ड, बिल्ड और बनाना, बनाना। ठीक है, आर्टिकल 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत कैसे डिवाइड होंगे? ठीक है, 3 टायर पंचायती राज, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो ये डिवीजन आ जाएंगे। पंचायत एट इमीडिएट लेवल नॉट रिक्वायर्ड एंड इन द स्टेट विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 20 lakhs। ठीक है, जहां पे 20 लाख से ज्यादा होगा वहां पंचायती राज हमें नहीं चाहिए। फिर आर्टिकल 243 क्या रहेगा? सी फॉर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन। बस कीवर्ड आप बस ध्यान रखिएगा। ए से असेंबली हो जाता है, 243A ग्राम सभा की असेंबली। ठीक है, कीवर्ड बस ढूंढना है, ऑप्शंस में दिया रहेगा। ठीक है, और बी से बिल्ड, बनाना, पंचायती राज 3 टायर सिस्टम में कैसे बना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, सी composition of panchayat. All the seats are directly elected. Chairperson at the village level is directly, intermediate और district level पे indirectly elected होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ सीट्स रिजर्व रहते हैं। ठीक है, वो आगे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, A for assembly, B for build, C for composition, 243C। अब चलते हैं अगले पे, 243D। डी से हो गया डिप्रेस क्लास, जैसे कि मैंने बोला डिप्रेस क्लास, DEPRESSED, डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीट रिजर्व बाय SC एंड ST इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। कहीं कहीं होता है ना कि गांव भर में आपने देखा होगा कि 15 साल के लिए एक पर्टिकुलर चुनाव में SC या ST के कैंडिडेट ही खड़े होंगे, या उसके अगले 5 साल तक जनरल की सीट दे देते हैं, फिर आने वाले 10 साल तक कहीं महिलाएं की सीट दे देते हैं। ठीक है,
तो डी फॉर डिप्रेस क्लास। उसके बाद आर्टिकल 243 ई क्या कहता है? ई हो गया ईयर, ई ए आर, ईयर से आप याद करिए, ईयर या वाई ई ए आर, ईयर। कितने साल का ये टर्म रहेगा? ठीक है, टेन्यूर, 5 years। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब जब लाइक टर्म खत्म होने वाला होगा, 6 महीने के अंतराल में इलेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, क्विकली रिवाइज करते हैं। ए से ग्राम सभा की असेंबली, बी से बिल्ड बनाना, 3 टायर सिस्टम, सी फॉर कंपोजिशन, तो चेयरपर्सन कौन रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो भी पंचायती सचिव रहेंगे वो सब कौन रहेगा। ठीक है, इलेक्शन के बाद जो फिल होते हैं। ठीक है, अब डी रिजर्वेशन, डिप्रेस क्लास का रिजर्वेशन गाँव घर में जो हम देखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग, फिर उसके बाद 243 हो गया ड्यूरेशन। एफ हो गया फेलियर, फेल या फेलियर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन एज पर स्टेट 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट डील्स विद एन इलेक्शन डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट रहेगा दो कैंडिडेट के बीच में, हाई कोर्ट में सारा चीजें डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल 243 जी, फॉर गोली, ऐसे याद रखिए, गोली खा के हमें पावर आता है ना, दवाई खा के। ठीक है, पावर आता है, तो वही चीज, स्टेट में एंड्रॉय पंचायत विथ पावर फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, याद रहेगा ना, जी फॉर गोली। बस कीवर्ड ढूंढना है, जैसे कि पावर हो गया यहाँ पे, यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, फेलियर का देखना हो गया, एफ फॉर फेलियर, ई फॉर 10 ईयर या फिर ईयर, और यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट, डिप्रेस क्लास, सारी चीजें, ग्राम सभा असेंबली, ए, बी फॉर बिल्ड बनाना, सी फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट 243 एच हो गया हाउस, एक मोबाइल भी आता था HTC करके पहले। ठीक है, या फिर हाउस टैक्स भी आप कर सकते हैं, हाउस टैक्स ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर टू इम्पोज टैक्स, कुछ पावर्स होते हैं ग्राम पंचायत के पास। ठीक है, जैसे कि घर, लैंड टैक्स, कुछ चीजें एग्रीकल्चर टैक्स, सारे चीज ये लोग भी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा हाउस टैक्स, एच फॉर हाउस टैक्स। आर्टिकल 243 आई फॉर इनकम, तो फाइनेंस कमीशन से डायरेक्टली जुड़ा है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्या इनके पास क्या फंडिंग रहेगा पंचायत राज में। ठीक है, अब ये फंड कितने आते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इनकम के साथ आएगा। उसके बाद आर्टिकल 243 इनकम देने के बाद क्या होगा, ऑडिट होगा ना, जांच, जे फॉर जांच, जे से जांच। आर्टिकल 243 जे हो गया जांच का, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत राज। ये जांच जो करते हैं डबल ए वो सब करते हैं जो पंचायती राज में, पंचायत राज के लिए नियुक्त होते हैं। इकोनॉमिक्स के काफी सारे स्टूडेंट या स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स सब रिक्रूट होते हैं। ठीक है, के फॉर जिसको बोलते हैं नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट। ठीक है, के फॉर नो योर कैंडिडेट, या ऐसे भी कर सकते हैं KAN कैंडिडेट, DATE कैंडिडेट। इलेक्शन ऑफ पंचायत, conduct state election commission conducted by state election commission, SEC state election commission appointed by the governor, removed like the high court judges। ये सब हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, के फॉर कैंडिडेट याद रहेगा। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला हो गया आर्टिकल 243 होगा, और टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 243 L फॉर लैंड ऑफ यूटी। ठीक है, एप्लीकेशन टू यूटी इट शैल बी अप्लाइड टू यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में भी पंचायती राज अप्लाई होगा, लेकिन कुछ में मॉडिफिकेशंस होंगे।
और कुछ एक्सेप्शंस होंगे, सारा सारा रूल या नियम अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एल फॉर लैंड ऑफ यूटी, इजीली याद रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 243M, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, मतलब कुछ कुछ एरियाज में पंचायती राज फॉलो नहीं होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कुछ एरिया, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। यहाँ पे क्या है ना कि पंचायती राज नहीं फॉलो होता है, इंस्टेंट ये लोग फॉलो करते हैं, जैसे YMA, ठीक है, मेघालय यूथ एसोसिएशन या मणिपुर यूथ एसोसिएशन, ये सब फॉलो होते हैं। YMA मतलब यंग मिजो एसोसिएशन। यहाँ पे क्या होता है, ये लोग खुद अपना फॉलो करते हैं, जो ट्राइबल एरिया है, जैसे पहले के जमाना में जो ये लोग रूल फॉलो करते हैं इनके एंसेस्टर, वही सब ये लोग अभी भी फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे पंचायती राज नहीं है, और दिल्ली तो एक्सक्लूडेड है। दिल्ली ओनली यूटी जो भी एक्सक्लूडेड, क्योंकि दिल्ली खुद में ही एक छोटी सी जगह है जो कि नेशनल कैपिटल है, ठीक है। तो उसका खुद ही अपना सारा चीज है। तो ये तीन चार जगह है जहाँ पे पंचायती राज एलिजिबल नहीं है। आर्टिकल 243N मतलब नॉन स्टॉप, N फॉर नॉन स्टॉप, M फॉर मिसिंग, M फॉर मिसिंग, कुछ पार्ट्स हैं जो कि मिसिंग रहेगा, ठीक है। N फॉर नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मतलब कॉन्टिन्यूएंस। ओल्ड लॉ रिमेन्स अनटिल अपडेटेड, जब तक अपडेट नहीं होता है किसी इलेक्शन मेथड में या टेन्योर में, तो वही लॉ हमेशा फॉलो रहेगा, ठीक है। 243O, बार टू कोर्ट इन एन इलेक्टोरल मैटर, कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीट। कोर्ट यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, या फिर कोर्ट केस वगैरह नहीं हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये कुछ कोर्ट्स के O फॉर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको ढूंढना चाहिए जब भी क्वेश्चंस में पूछा जाए, ठीक है। क्विकली सम अप कर लेते हैं। ए से क्या बोला था, सभा, ए फॉर सभा। बी से थ्री टायर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्ड, बिल्ड, ठीक है। ए फॉर असेंबली, सी फॉर कॉम्पोजिशन, ठीक है। डी फॉर ST SC का रिजर्वेशन, ई फॉर टेन्योर, एफ फॉर फेलियर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। जी फॉर गोली, गोली मतलब पावर। एच फॉर टैक्स, जो टैक्स वो लोग लगा सकते हैं। आई फॉर इनकम, इनकम टैक्स जो ये लोग लगा सकते हैं कोई भी चीज पे, सामान पे या। उसके बाद जे फॉर जांच, जांच मतलब ऑडिट। के फॉर कैंडिडेट, कैंडिडेट नो योर कैंडिडेट, वही जो इलेक्शन कैंडिडेट को जान के इलेक्शन में जो कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है। एल फॉर लैंड, लैंड ऑफ यूटी, कौन कौन से यूटी में क्या क्या लागू होगा। दिल्ली एक ऐसा यूटी है जहां पे लागू नहीं होगा, बाकी हर जगह लागू होगा, विथ कुछ कुछ उनके नियम होंगे, ठीक है, उस हिसाब से। एन एम मिसिंग एरियाज, मिसिंग एरियाज में कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी सिटीज मिस करेंगे जो पंचायती राज नहीं होगा। पहले तो मिजोरम, जैसे मैंने बताया कि उनका YMA करके है, ठीक है। मेघालय, मेघालय और मणिपुर, क्योंकि ये लोग हिली एरिया है और ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे पहले से ज्यादा था, इसीलिए ये लोग नहीं फॉलो करते पंचायती राज। एन फॉर नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप माने कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कोई भी पावर अपडेट नहीं होगा जब तक कोई नया पावर आएगा नहीं, ठीक है। ओ फॉर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो हमें ढूंढना है बार टू इंटरफेरेंस द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, ठीक है। ये इजीली हमने कर लिया है। 243 में आता है, 73rd अमेंडमेंट में 1992 में हुआ था, पार्ट 9 ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इजी है ना, ठीक है। डिफिनेशन, असेंबली, बी फॉर बिल, कॉम्पोजिशन, डिप्रेस क्लास, फिर टेन्योर, एफ से फेलियर, जी से पावर, एच फॉर हाउस टैक्स, आई फॉर इनकम, जे फॉर ऑडिट ऑफ पंचायत राज, के फॉर कैंडिडेट, इलेक्शन ऑफ पंचायती राज कैसे कंडक्ट होते हैं, ठीक है।
appointment by the governor. L4 land of union territory, part not apply to certain area, missing area. N4 non-stop continuance, existing law remain until it's updated. O4 bar to court, electoral matter, order of court. Court cannot interfere in panchayat or constituents of the seat. चलिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ये पार्ट। अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। ठीक है, हम चलेंगे अब फंडामेंटल राइट्स की तरफ। दो तीन चीज हमें याद रखना है, ये याद रखिए, लो हाँ ओके रब दिस लो रिमूव डाउट्स एंड गिव 6 फ्रीडम। पहले लो रिमूव डाउट्स पे आते हैं। ठीक है, पहला जो फंडामेंटल राइट्स, राइट्स टू इक्वालिटी, ये हमें कैसे याद करना है। आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ, लो आ गया मेरे पास। ठीक है, पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 40 याद रहेगा। अब आर्टिकल 15 डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, SC एंड ST। हम कहीं भी, एक मूवी भी आया था ना आर्टिकल 15, जहां पे कास्ट को लेके दिखाया गया था, आयुष्मान खुराना का था। ठीक है, तो ये याद रहेगा, डी फॉर डाउट्स। आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी, में मेरा आ गया अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा लो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विद रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन है, 27% की कुछ रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, तो ये आ गया अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यू फॉर अनटचेबिलिटी, यू फॉर अनटचेबल, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। डी मेरा 15 में आ गया, ये मेरा 16 में आ गया, ये मेरा 17 में आ गया। ठीक है, लो रिमूव्स डाउट। अब ये आते हैं 18 पे। अब बी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लो आ गया। आर्टिकल 15 डी फॉर नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यूबी अनटचेबिलिटी, यूबी, और एबोलिशन ऑफ टाइटल। याद रहेगा, हमें बस कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। आर्टिकल 14 आया, मतलब जस्ट आंख बंद करिए, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 14 आया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 डी, नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 ओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, यूबी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, TS। ठीक है, इजी था ये वाला। अब सेकेंड पार्ट, गिव 6 फ्रीडम। अब देखते हैं ये, अब ये फ्रीडम है। ठीक है, ये S4, ये सामरो करके हम याद कर सकते हैं। S फॉर स्पीच, एक्सप्रेशन, A फॉर असेंबली, पीसफुली, A फॉर एसोसिएशन, यूनियन, M फॉर मूव फ्रीली इन इंडिया, रिसाइड्स और सेटल एनीवेयर इन इंडिया, O फॉर ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, या फिर ये जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है S फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, A फॉर असेंबली,
U for union, M for move freely anywhere, R for resides anywhere, P for practice, कुछ भी चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। दो ट्रिक्स हो गए मेरे पास, सामरो का ट्रिक्स है और ये वाला ट्रिक है, ठीक है। याद रहेगा ना आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में मेरा 6 फ्रीडम दिया हुआ रहता है, राइट टू फ्रीडम में। वो फ्रीडम क्या क्या है? एस फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए फॉर असेंबली एंड पीस, असेंबली पीसफुली, ए फॉर एसोसिएशन एंड यूनियन, एम फॉर मूव फ्रीली इन इंडिया, आर फॉर रिसाइड एंड सेटल, ओ फॉर ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट। अब देखते हैं यहां पे आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 जो कि यहां क्लियरली से हम देखेंगे, क्लियरली वाला आर्टिकल 20 से क्लियरली वाला देखेंगे। सी फॉर कन्विक्शन, सी फॉर कन्विक्शन, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन ऑफेंस मतलब कन्विक्शन इन ऑफेंस, अगर हमें गिरफ्तार हो रहे हैं ना, तो ऑफेंस क्या है, वो सारी चीजें, नो एक्स फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपर्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। सी फॉर कन्विक्शन, जेल जाने वाला, ठीक है। आर्टिकल 21 एल, सी एल, अब एल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे ई आ जाएगा क्लियरली में, ई आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए, 20 हो गया मेरा कन्विक्शन, 21 हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 ए हो गया राइट टू एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ये लागू हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, 3 महीने से ज्यादा हमें कोई भी जेल में नहीं रख सकता है बिना कोई क्राइम का, ठीक है। अरेस्ट, ए फॉर अरेस्ट, ए फॉर अरेस्ट, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर अरेस्ट, प्रिवेंशन डिटेंशन, तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन ऑफेंस, ठीक है, कन्विक्शन में। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 ए राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम अप टू 3 months और एक्सपेंडेबल। अब ये मेरा हो गया अब कवर। अब यहां पे एल फॉर लेबर, एल फॉर लेबर, एल यहां पे क्लियरली में एल फॉर लेबर, और वाई नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स जो एक चाइल्ड को, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 23 नो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, बॉन्डेड लेबर अलाउड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 24 नो चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट लेस देन 14 ईयर्स इन अ फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डियस वर्क। एक बहुत ही फेमस केस भी हुआ था यहाँ पे कि चिल्ड्रन, कोई किसी ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई एक्टर है, चाइल्ड एक्टर है, वो चाइल्ड लेबर में क्यों नहीं आता। तो एक्चुअली एक लेबर और फिल्म में काम करना किसी के सहमति से, वो एक डिफरेंट फील्ड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप याद रखना आर्टिकल 23 मैंने ऐसे याद रखा था, एक आर्शविन करके रशिया का बढ़िया विंगर था आर्शविन, और रशियन मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, समझ ही होंगे आप, है ना। तो क्लियरली का देख लेते हैं, सी फॉर कन्विक्शन, एल फॉर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर प्रोटेक्शन इन अरेस्ट, आर फॉर ये हो गया अरेस्ट,
AR. L4 labor, not bonded labor not allowed. Or Article 24, no children employment less than 14 years in factory mines or hazardous workplace. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। आज हम सारी आर्टिकल 51 तक हम लोग ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। बस दोबारा आप वीडियो देख लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा दोबारा से। अभी क्या है कि मैंने दो चीज के विद ट्रिक्स मैंने बताया है ना, तो ये अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे। चलिए, कौन मैन इवेट टैक्स अटेंडेंस and hamper Indian culture and education. Number 4, rights to freedom of religion. आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेटिंग रिलीजन। कॉन्साइंस कौन मतलब कॉन्साइंस मतलब हम लोग फ्री हैं, कोई भी एक सेकुलर कंट्री हम लोग कुछ भी रिलीजन फॉलो करने के लिए हम लोग प्रोफेशन या रिलीजियस फॉलो या प्रैक्टिस नहीं करना है वो भी कर सकते हैं। कॉन्साइंस कौन मतलब कॉन्साइंस मैन फॉर मैनेज। आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर। कौन मतलब 25, मैन मतलब 26, ठीक है। टैक्स 27 और अटेंडिंग 28। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नो टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस। जबरदस्ती किसी पे टैक्स नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक है। या मंदिर बनाना हो आपको कंपलसरी देना ही, हाँ इंडिपेंडेंटली अगर वो दे रहा है मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो हाँ अलाउड है, ठीक है। आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और स्टेट इंस्टीट्यूशन। कहीं भी आप गैदरिंग नहीं कर सकते अपने हिसाब से, लाइक आपको कोई बुला रहा है, आपको जबरदस्त नहीं भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है। अब एंड हैम्पर्स कल्चर एंड एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट कल्चर, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल नंबर 29 कल्चर इनके प्रैक्टिस करें, एससी और एसटीज ओबीसीज इन सब का माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बचाना है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन और यहाँ पे हो गया मेरा कल्चर, CULTURE कल्चर, ठीक है। अब क्विकली देख लेते हैं कौन। आर्टिकल 25 conscience profession and practice propagating of religion. Article 26 manage religious affair. Article 27 freedom to pay taxes. Article 28 attending religious instruction। हम कीवर्ड देखना है, ठीक है, क्वेश्चन कीवर्ड देखना। हाँ अगर दिख गया लाइक मान लो क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस कौन से आर्टिकल में है, क्विकली आप याद करना। कौन मैन टैक्स अटेंडेंस, कौन मैन 25, मैन कौन 25, मैन 26, टैक्स 27 आर्टिकल ऐसे कर। 29 30 कल्चरल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्ट्रेट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन। लेट्स गो, ठीक है। कुछ राइट्स हैं जो राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन नॉट फॉरेनर, ये हम लोग के लिए है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। 29 कल्चर वाला माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट में, एजुकेशन वाला, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया मेरा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या याद रखना 19 क्या होगा बताइए, क्या होगा 19? कितना जल्दी भूल गए? कितना जल्दी भूल गए? ये 6 सामरोवर पे तो पढ़ाया था, फ्रीडम ऑफ राइट्स टू फ्रीडम।
स्पीच असेंबली एसोसिएशन यूनियन। 19 मतलब सामरो, 90 मतलब सो एमआरपी क्लियरली, सो एमआरपी क्लियरली, ये याद करना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे छठा में, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 टू 35। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अम्बेडकर जी ने इसको हार्ड एंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, जहाँ पे 5 रिट्स दिया गया है, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी, क्रो वारंटो। हेबिस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब 24 घंटे के अंदर उन्हें कन्विक्ट को, जो जो गिरफ्तार हुआ है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करना है, मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करना है, ठीक है। कंपेल द अथॉरिटी टू एक्ट, डिसीजन अथॉरिटी, प्रोहिबिशन, कोर्ट कैन स्टॉप लोअर कोर्ट, कोई भी डिसीजन मेकिंग में कोर्ट हायर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कमांड कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम लोअर टू हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में सर्टिलरी में ट्रांसफर हो सकता है। को वारंटो मतलब बाय व्हाट पब्लिक ऑफेंस, कौन सी चीज में चैलेंज होता है, ठीक है। ये ऐसे देख लीजिए, 5 रिट्स हैं, इतना याद रखना है, और ये सच इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरी तरीके से आप उसी बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट विल कॉल रामलाल, ये भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट विल कॉल रामलाल। रेमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32A ओमिटेड है, ये अब इंक्लूडेड नहीं है। आर्टिकल 33 application to forces, agency ensure proper discipline and duty, application to forces। article 34 martial law, M4 martial law, L4 legislation, ठीक है। एप्लीकेशन टू फोर्सेस, यहाँ पे एक चीज मुझे बस चेक करना है, हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। R stands for restrict, it empowers parliament to restrict the fundamental rights for the member of armed force, police, intelligence agencies to ensure proper discipline and duties, ठीक है। एट द टाइम लोगों को ड्यूटी रिमाइंड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन, एप्लीकेशन टू फोर्सेस, M for martial law, L for legislation, it was executive power to the parliament for law making related and enforcement। कोई भी चीज अगर पूछे कि लॉ मेकिंग कैसे एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, तो वो आर्टिकल 35 होगा। 33 is restriction to forces, M for martial law, L for legislation, Supreme Court calls रामलाल। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा आज का क्लास, और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।